इस भारत की फैशन ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। बच्चे देखे ना, नई नई प्रकार की तो कटिंग करवाते हैं। माता पिता हंस रहे हैं उनको देख देख करके, माता पिता उनकी कटिंगें देख देख करके हंस रहे हैं। इस साल से हमने तो एक नई कटिंग और देखी है, यहाँ पर बाल बिल्कुल नहीं और ऊपर छतरी जैसे लगे रहते हैं, होता है ना। वैसे आपके यहाँ पर कम दिख रहे हैं मुझे, ज्यादातर ऐसा बहुत हो रहा है। एक गांव में अभी हम कथा कह रहे थे तो घूमने गए थे, तो सामने से दो बच्चे आ रहे थे, हाथ में हाथ डाले। जब आ रहे थे तो ये बच्चा साथ था, इसकी नजर उस बच्चा की कटिंग पर पड़ गई। यहाँ पर बाल बिल्कुल नहीं थे। इसने कहा गुरुजी देखिए जाके कटिंग। हमने बच्चों को दोनों को बुलाया, एक की कटिंग सही थी और एक की तो कटिंग यहाँ पर बिल्कुल साफ, और अक्षर भी लिखे थे, कुछ अक्षर भी लिखवा लेते ना। धन्य प्रभु। दोनों बच्चे आए, आकर के हमारे चरण स्पर्श किए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा, ये बताओ ये कटिंग कहाँ कराई तुमने? हम बाजार में करा के आए। मैंने कि जब कटिंग को नाम का है बेटा, तो जा बच्चा की कटिंग सही तरह से नहीं थी, अच्छे माता पिता का बच्चा था। वो लड़का कहने लगो गुरुजी जब कटिंग को नाम ना पूछो। अरे हमने कि बताओ बेटा इस कटिंग का नाम क्या है? तो बच्चा कहने लगो गुरुजी जब कटिंग को नाम है जूता कटिंग। हमने कि जूता कटिंग? कहे हाँ देखो लिखा है ना, उस पर अक्षर लिखवाया था उसने जे और के, लेकिन बच्चा का नाम था जय कुमार, लेकिन दूसरे बच्चा ने उसका परिवर्तन कर दिया। जे का मतलब गुरुजी जूता और के का मतलब कटिंग, जूता कटिंग, ये लिख भी दी है। वो काले बोल रहा है गुरुजी जूता कटिंग ना है, ये तो मेरा नाम लिखा है जे के, जय कुमार। मैंने कहा धन्य है बेटा, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? लड़का कहने लगा गुरुजी हमारे पिताजी ड्राइवर हैं, शराब पी ले। तो हाँ शाम को खूब शराब पी के आते हैं। दूसरे बच्चा की कटिंग अच्छी थी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं? कहने लगे गुरुजी हमारे पिताजी तो एक प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों से माता पिता का पता लग जाता है कि बच्चों के माता पिता कैसे हैं। इसलिए बच्चों की तरफ नजर रखो। आप मेरे यज्ञ में 7 दिन तक बैठे हो, अगर बुढ़ापे पर सुख शांति चाहते हो तो बच्चों की तरफ नजर देखो, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। लेकिन अनेक माताओं को देखा है बच्चा सुबह ही निकल जाता है, माँ को कोई पता नहीं तो कितनी भी देर में आ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे माता पिताओं के बच्चे नतमस्त हो जाते हैं। अगर बच्चा किसी काम से जा रहा है और काम तुम्हारा 1 घंटा का होने वाला है, अगर बच्चा वहां पर 2 घंटा लगा रहा है तो आकर के जरूर उससे सवाल कर दो कि बेटा काम तो 1 घंटा का था, तुमने 1 घंटा कहां पर बर्बाद किया। बस इतनी बात पर तुम्हारा बच्चा हमेशा सदमार्ग पर चलेगा। और सुबह ही चला गया बच्चा, जैसे पशु होता है ना, पशु का बच्चा चला जाए उसे कोई मतलब नहीं, कहीं जा करके चलो खेलो। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं वो उन्हें शास्त्रों में पशु की उपाधि दी है यज्ञपति जी। इसलिए बच्चों की तरफ नजर रखो, अच्छा काम करो। माताओं का कर्तव्य होता है कि तन मन धन से अपने पति की सेवा को करना, और पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी से मिलकर के रहना, जिससे बच्चों के संस्कार बनते हैं। वैसे तो यहाँ पर भागवत में हाथ उठवाए थे तो किसी माता ने हाथ नहीं उठाया, पति के पैर छुड़वाने के लिए पूछा था उसने। आपका यहाँ का रिजल्ट वैसे 0 रहा। वैसे आपके यहाँ है? लेकिन माताओं, पहले माताओं मुल्कों में इज्जत थी हरिवारी, और सीता सावित्री अनुसुईया थी पतिव्रता नारी। अपना पति चाहे धनहीन हो चाहे हो वह बलहीना, और हंसी खेल के वक्त गुजारो मोह मत करो मलीना। जो नारी अपने पति की तन मन से करे सेवा, और अंत समय वैकुंठ को जाइए पाए सुंदर मेवा। इसलिए माताओं, शास्त्रों में जिस माता का नाम आया तो किसी की पूजा की उसका नाम नहीं आया, लेकिन जिसने पति की पूजा की, पति पर धर्म को निभाया,
उसी का शास्त्रों में नाम आया। सीता, अनुसुईया, गाग्री, सावित्री, इन्होंने पतिव्रता बनकर के अपने पति की सेवा की थी। इसलिए बहनाओ, कुछ शब्द को ग्रहण करके जाना, पतिव्रता बन के रहो। पतिव्रता की कोई अलग पहचान नहीं होती है, केवल आपके शास्त्रों में एक ही मंत्र आया है, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजन सुमाता शैरो सुरम्भा धर्मानुकूला क्षमा धरती छदम होता है पतिव्रत लक्षणम। ये 6 लक्षण हाँ। तो भक्तों, कार्येषु मंत्री, कार्य करते समय अपने पति को मंत्री जैसी सलाह दो। कर्णेषु दासी, और सेवा करते समय पति को दासी बनकर के सेवा करो। भोजन सुमाता, जिस समय पति को भोजन कराओ, तो जिस वक्त माँ अपने पुत्र को भोजन कराती है तो माँ के हृदय में बहुत बड़ा प्यार होता है पुत्र के प्रति, वही प्यार पति के प्रति होना चाहिए। यज्ञपति जी है, ऐसा नहीं है पति हार में से काम करके आओ, आ करके भोजन उल्टो सीधो भोजन लेकर के पटक दो, ले और एक तरफ मुंह करके बैठ गई। बड़ी चीजी के झुमका बन गया, हमारी झुमका ही न बने, हमारी झुमका ही न बने। लगाए दी आग ज्वार को, जहाँ 2 रोटी की भूख ही, वहाँ 1 ही रोटी पेट में घुसी है। लेकिन बहनाओ, ऐसा न करो। सबसे पहले पति को भोजन कराओ। अगर घर में कोई बात भी हो जाए तो पहले पति को हंस के भोजन कराओ, उसके बाद कोई बात हो तो बताओ। भोजन माता, माता की तरह पति को भोजन दो। शैरो सुरम्भा, रंभा ने जो प्यार दिया था वो प्यार देना चाहिए। धर्मानुकूला, पति पर कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन कभी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। क्षमा धरंती, इस धरती पर आप चाहे यज्ञ करो, चाहे किसी का कत्ल करो, धरती मैया किसी से कुछ नहीं कहती। धरती जैसी क्षमा होना चाहिए माता। घर में अगर कोई बात हो जाए तो उस बात का टूल न बांधो, वहीं को वहीं शांत कर लो, उसे शांत करके और परिवार में कलह रखो, शांत वातावरण रखो। ये माताओं का कर्तव्य होता है। भाइयों, तुम्हारा भी बच्चों का कर्तव्य होता है, सुबह शाम उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो, तो तुम्हारा विकास होगा। अगर तुमने माता पिता के दिल को दुखाया तो तुम्हारा कभी विकास नहीं हो सकता। मैंने जो आपको यज्ञ बताए थे, 3 प्रकार के यज्ञ बता चुका था। 4था यज्ञ होता है माता पिता यज्ञ। जो भक्त अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो 4था यज्ञ करते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करो। माता पिता का ऋण तुम्हारे ऊपर बहुत होता है। जिन लोगों ने अपने माता पिता की आत्मा को तृप्त नहीं कर पाया, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, उनका जीवन में विकास भी नहीं हो सकता। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? अरे बैठो, पहले बैठो यार, बैठ जाओ। तीसरा यज्ञ, 5वां यज्ञ अतिथि यज्ञ होता है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि, बिना अतिथि के अचानक कोई आ जाए, उसकी तन मन धन से सेवा करना, ये तुम्हारा 5वां यज्ञ होता है। इस तरह से 5 यज्ञ रोजाना करना चाहिए। 5 और न कर सको तो 2 यज्ञ तो रोजाना करते ही रहना। तो देखिए तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी। अगर तुमने कभी यज्ञ को नहीं किया तो घर में कलह अगर हो गई तो घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। इसलिए ध्यान रखना। समय का अभाव होते हुए मैं आपको इन यज्ञों का विस्तार